अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस तैयारी हो गई है, लास्ट मोमेंट का जो हो रहा है इंडिया में निकलने की तैयारी। वो बैग पैक हो रहा है और बैग के ऊपर ऐसे बेल्ट लगा रहे हैं। ऐसे बेल्ट लगाने से क्या होता है, हमारे जो सूटकेस होते हैं ना वो सेफ़ हो जाते हैं। वो मतलब खुलते नहीं हैं क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह में ज़ोर ज़ोर से वो लोग फेंकते हैं अगर तो। और ये देखिए नेक्स्ट डे सुबह हो गई है और हम लोग ने मतलब टैक्सी बुक करी और उसमें बुलाए और बैठ गए और निकल गए एयरपोर्ट के लिए। जो टैंक नज़र आ रहा है ना, वो एरोप्लेन का जो ऑयल होता है ना, फ्यूल डीजल वगैरह जो भी फ्यूल एरोप्लेन में डलता है ना, ये उसका पेट्रोल पंप है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े वो रहते हैं ना, एरोप्लेन का पेट्रोल पंप इधर है। और एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं। ये देखिए आप लोग, सामान वगैरह हम लोग ने ट्रॉली में लोड किया और बस जा रहे हैं। सुबह की हम लोग की फ़्लाइट थी 11 बजे की, तो बस निकल गए हैं। सुबह सुबह उठे और हम लोग बस निकल गए हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ये सोच के कि वहाँ पे जाके ही खाएंगे। और बोर्डिंग के लिए आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रश था और हर तरफ फैमिली वाले लोग नज़र आ रहे थे क्योंकि वेकेशन है, जाहिर सी बात है। तो फैमिली के लोग हैं। ये पूरा इंडिया का इधर पूरा लाइन से काउंटर थे जो इंडिया की फ़्लाइट्स थी, तो पूरे फैमिली वाले ही थे। क्योंकि यहाँ पे जब छुट्टियाँ होती है ना, बच्चों के वेकेशंस होते हैं, तो सभी लोग इंडिया जाने के लिए वो मतलब जाते हैं यहाँ पर बच्चों के वेकेशन में। क्योंकि ऐसे बच्चों के स्कूल होते तो जा नहीं सकते, किसी को लंबा रहना होता है ना, तो फिर वो जाता है। देखिए हम लोग ने बोर्डिंग वगैरह क्लियर कर ली है और हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया है। अब हम लोग जो है अपने टर्मिनल पे जा रहे हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी। क्योंकि ये जो टर्मिनल था वहाँ पे मतलब बोर्डिंग वगैरह होती है, इमिग्रेशन वगैरह होता है। फ़्लाइट के लिए जो गेट लेना होता है ना, वो काफ़ी दूर है, तो उसके लिए हमको मेट्रो से जाना पड़ता है। तो देखिए मेट्रो में आ गए हैं और फर्स्ट डब्बे में बैठे थे ना, तो मेट्रो एकदम फर्स्ट वाली खाली थी। जो बीच के जो सेंटर वाले जो मेट्रो के डब्बे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी। और यहाँ पे देखिए ज़ाहिर एकदम एक्साइटेड हैं और एकदम देखिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, देखिए और बस हम लोग मेट्रो में ही हैं और अपने टर्मिनल पे गेट पे आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जोहान बैठे हुए हैं और पूरा डब्बा खाली था ना, तो आराम से बच्चे जो है इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा शोर था, मेट्रो की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे देखिए प्लेन भी उड़ रही है, एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे गेट है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं मरहबा लाउंज में, जहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए आए थे, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए तो थे, मगर बहुत ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं थी ब्रेकफास्ट की। क्योंकि 10 बज रहे थे, शायद ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर वो लोग लंच कुछ टाइम के बाद सर्व करने लगते हैं। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और आ गए हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। ये देखिए इंडिगो से जा रहे हैं, इंडिगो खड़ी हुई है और यहाँ पे हम लोग सेटल डाउन हो गए हैं अपनी अपनी सीट्स पर। तो मरहबा लाउंज से मैंने कुछ सैंडविचेस उठा लिए थे क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को और हम लोग बैठ के सुकून से खा नहीं पाए। तो मैंने कुछ सैंडविचेस जो है टिशू में रख लिए थे, तो बच्चों को वही दे दिया है। बच्चे फ़्लाइट में बैठ के खा रहे हैं। ये देखिए अच्छा, हम लोग की सीट भी जो है ना डिफरेंट सीट मिली थी। 2 एक साथ थी और 2 अलग अलग थी। तो जायद इस साइड बैठे हुए हैं और हस्बैंड उधर बैठे थे, जोहान मेरे पास बैठा था। और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा बताते हैं ना एरोप्लेन का कि मतलब सारे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पे वो हो रहे थे। और एक अलग तरह का स्टीम निकल रहा था जिससे ना जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह, तो ये स्टीम निकल रहा था। ये देखिए वही मैं कैप्चर कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्टीम हो रहा है पूरा। और यहाँ पे हमारी जो फ़्लाइट है वो रनवे पे मतलब रन कर रही है टेक ऑफ़ करने के लिए। ये देखिए और देखते देखते टेक ऑफ़ हो गई है। ये देखिए टेक ऑफ़ हो गई। और टेक ऑफ़ जब होती है तो कुछ देर तक मुझे थोड़ा सा डर लगता है, जब एकदम सेटल हो जाती है ना ऊपर स्काई में। जब स्काई में सेटल हो जाती है ना, एक लेवल में हो जाती है, तब सही रहता है। पहले तो ज़्यादा लगता था, अभी तो इतना ट्रैवल करने लगी हूँ तो थोड़ा कम हो गया, मगर फिर भी मुझे डर लगता है। मैं अच्छे से आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के और दुआ वगैरह मांग के बच्चों के ऊपर फूंक देती हूँ, खुद के ऊपर भी, ताकि डर नहीं लगे। और यहाँ पे देखिए समंदर भी दिख रहा है, फिर जो है वो भी दिख रहा है। यहाँ पे रोड्स वगैरह भी दिख रही हैं दुबई की। तो ये देखिए, तो बस 3.25 घंटे की फ़्लाइट है। दिल्ली हम लोग जाएंगे, दिल्ली लैंड करेंगे। अब देखिए फ़्लाइट
सेट हो गई है, एक लेवल पे हो गई है, तो इजी हो गया है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बैठी हूँ, मेरे बाजू में जोहान बैठा है और पीछे जायद बैठा है और जायद के बाजू में हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया फ़्लाइट से ही। ये इंस्टेंट वाला फूड होता है। तो ये उपमा है, इसमें इन्होंने गर्म पानी डाल के दिया और बोले कि 5 मिनट्स के बाद ओपन करना। जब 5 मिनट्स के बाद ओपन किया ना तो उपमा एकदम हो गया। और एक कुछ तो सेव दिया था उसको ऊपर से डाल के खाने के लिए, तो अच्छा था। और उसी तरह से नूडल्स भी लिया हुआ था, नूडल्स भी गर्म पानी डाल के दिया एरोप्लेन स्टाफ ने, फ़्लाइट के जो अटेंडेंट रहते हैं ना उन लोगों ने दिया। और बोले कि इसको भी 5 to 7 मिनट्स के बाद ओपन करना। तो उसको ओपन किया तो इस तरह से उसका कुछ टेक्सचर था, मगर नूडल्स अच्छा था ये वाला मैगी का। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खाई और फिर कॉफ़ी पिया। और यहाँ पे देखिए बादल, देखिए कितने घने बादल है। इंडिया में, पाकिस्तान में, इन सब जगह पे मानसून स्टार्ट हो गया है, आ गया ऑलमोस्ट। तो उस तरह, उस लिहाज से देखिए बादल, कितने घने बादल हैं ऊपर से दिख रहे हैं। पूरे रास्ते हम लोग को बादल नज़र है। और देखिए बादल कितनी फास्ट मूव हो रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि बारिश भी हो रही है और हो नहीं भी रही है तो होने वाली है, क्योंकि मानसून ऑलमोस्ट आ गया है। और यहाँ पे बच्चों ने कुछ कुकीज़ भी ख़रीदे थे। इन लोग को यहाँ के जो भी इंस्टेंट वाला फूड होता है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है यहाँ पे कुकीज़ वगैरह। और आगे देखिए एक बच्चा बैठा था जो इन लोगों को देख रहा था, इन लोग की आवाज़ सुन के पीछे मुड़ के देख रहा था। जायद जोहान के साथ प्ले कर रहा था। ये देखिए जायद जोहान भी प्ले कर रहे हैं उसके साथ। और यहाँ पे देखिए जोहान जो है प्ले करने लगे हैं, उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई। ऊपर से बटन दबा रहे हैं, एसी ऑफ़ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ़ कर रहे हैं। और जायद यहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं, वो भी इतनी सिंसियरली उनके साथ जैसे कुछ लर्न वगैरह कर रहे हो। क्योंकि इसमें स्क्रीन वगैरह होती नहीं है ना, तो बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। 3 आवर्स के लिए फ़्लाइट होती है, 3.5 आवर्स के लिए, तो बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जोहान भी हर एक चीज़ मुझसे पूछ रहा था और मेरे से स्पेलिंग पूछ रहा था। तो इत्तेफाक से ना इन लोगों ने अपने अपने बैग में ये बोर्ड रखा हुआ था, राइटिंग बोर्ड। तो मैंने कहा अपना बोर्ड लिखा, मैं उसमें स्पेलिंग लिख के बताऊँगी, ऐसे मैं नहीं बताऊँगी। तो इस तरह से मैं उसको स्पेलिंग बता रही थी, जो स्पेलिंग वो पूछ रहा था काफ़ी देर तक। तो मैंने खुद से बताया। फिर जब मुझे याद आया कि राइटिंग बोर्ड है इन लोग के बैग में, तो मैंने कहा बोर्ड निकालो, मैं स्पेलिंग बताती हूँ। आजकल जोहान को नया वो चढ़ा हुआ है, मम्मा इसकी स्पेलिंग क्या है, मम्मा उसकी स्पेलिंग क्या है। तो मैं उसको पूछती हूँ, अच्छा मुझे स्टार्टिंग का साउंड बताओ, बिगनिंग साउंड क्या है, मिडिल साउंड क्या है। तो थोड़ा थोड़ा उसको वो बताता है, फिर मैं उसको ब्लेंड करके बताती हूँ। और यहाँ पे देखिए उसका कान दुखने लगा, फ़्लाइट लैंड हो रही थी, कान दुख गया था। तो चीनी मांग के एयर होस्टेस से उसको चीनी चूसने को बोला और कान की तरफ थोड़ा सा सहला रही थी मैं, ताकि उसके कान का ना दर्द ठीक हो जाए। बच्चों लोग को लॉलीपॉप रख लेती हूँ मैं, वो चूसते रहेंगे ना कुछ तो उनके कान के दर्द नहीं होता है। और देखिए देखते देखते हम दिल्ली में लैंड हो रहे हैं और ऊपर से ही देखिए कितना ग्रीनरी नज़र आ रही है दिल्ली में। और जब दिल्ली पहुँचे थे तो वाकई बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। वैसे तो मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, मगर जब आप किसी जगह बहुत दिन के बाद जाते हैं ना, तो आप ज़्यादा कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं, बस जा रहे हैं अब इमिग्रेशन की साइड और लगेज बेल्ट की साइड जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट, तो काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। तो इस तरह से एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, ताकि आप, बहुत सारे एस्केलेटर्स लगे हुए हैं वॉकिंग वाले, ताकि आप मतलब ज़्यादा चलना ना पड़े। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, वो एस्केलेटर वाले बेल्ट पे अपनी कार रख रहे थे और बोल रहे थे मम्मा देखिए कार अपने आप चल रही है। उनकी लोग की एक्साइटमेंट देखिए, प्ले करने लगे। तो हम लोग भी थोड़ा रुक गए, अच्छा प्ले कर लो फिर चलते हैं। 5-10 मिनट रुक गए थे। और देखिए इमिग्रेशन वाला एरिया आ गया है, इतना खूबसूरत यहाँ पे बनाया है, ये देखिए। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है यहाँ का। ये ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो जब इमिग्रेशन के नीचे पूरे गेट्स हैं। और यहाँ पे हमारी बेल्ट आ गई है, जहाँ पे हमारा लगेज आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। लगेज वगैरह ले लिए हैं, अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर जाके देखते हैं कि कोई हमें आया है रिसीव करने या नहीं आया है। तो ये देखिए एकदम एक्साइटमेंट के साथ। अच्छा ये लोग हम लोग को ना ट्रॉली टच नहीं करने देते, ऐसा लगता है बहुत बड़े हो गए खुद ही चलाएंगे। और यहाँ पीछे से आके मामू ने जायद को पकड़ लिया, भाई ये मेरा वो लेने आया था। और ये देखिए कौन आया है साथ में, नानी आई है और ये मेरे बहन का बेटा आया हुआ है। ये देखिए नानी को दोनों बच्चे जाके ऐसे चिपक गए, नानी को देख के खुश हो गए। मम्मी आई थी मेरी और भाई आया था मेरा। और देखिए यहाँ पे मैं भी मिल रही हूँ, तो 3 बार मिल गई, भूल गई मैं कि ईद मिल रही हूँ, मैंने सोचा ईद मिल रही हूँ।
इस तरह से 3 बार मैंने गले मिल लिया। और देखिए हम लोग बस बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी आई, इनसे भी मिल रही हैं, हस्बैंड से। यहाँ पे हमारा लगेज रखा हुआ है और बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बुक करी जाती हैं, तो उस साइड हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए बच्चे दोनों हैं, अपनी नानी का हाथ पकड़ के इस तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे बहन का बेटा इतना बड़ा हो गया, मैं वही कह रही थी कि देखो इतने छोटे से थे और 15 साल के हो माशाल्लाह, मगर मेरे से भी ज़्यादा लंबे हो गए हो। तो बच्चे इतनी जल्दी आजकल माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। और देखिए बाहर की तरफ आए तो ऐसी बारिश, ऐसे मतलब बादल नज़र आए और हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने वही कहा देखो हमारा वेलकम हो रहा है। और पता चला कि फ़र्स्ट रेन थी ये, अभी अभी स्टार्ट हुई है मॉनसून की फ़र्स्ट रेन। तो बड़ी खुशी हुई, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और थोड़ा थोड़ा दिल्ली देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए बारिश स्टार्ट हो गई थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बारिश थी। और यहाँ पे देखिए कौन कौन बैठा है। आगे हस्बैंड बैठे थे, बीच वाली सीट पे मैं बैठी थी, मेरा भाई बैठा था, मम्मी बैठी थी और लास्ट वाली सीट पे तीनों बच्चे बैठे थे। और दिल्ली की देखिए किस तरह से ग्रीनरी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत एकदम, दोनों साइड ग्रीनरी। और देखते देखते जोहान सो गया क्योंकि फ़्लाइट में नहीं सोए थे। आप लोग ने देखा बच्चे मस्ती करते करते आए थे तो बच्चे थक गए थे और देखिए कार में सोने लगे। और यहाँ की देखिए बारिश देखिए किस तरह से बारिश स्टार्ट हो गई, अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई दिल्ली में। और फिर हम लोग रूम में आ गए हैं और ये देखिए कार्ड लगा के जायद पंच कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम लोग मम्मी लोगों के रूम में आ गए। मम्मी का रूम था, भाई लोग का रूम था और मेरा रूम बाजू में था। तो अभी हम लोग का लगेज वगैरह नहीं आया था, तो अब तक हम लोग इधर ही बैठ गए थे। और यहाँ पे कुछ मम्मी स्नैक्स वगैरह लेकर आई थी घर से, स्नैक्स बना के। आप देखिए ये सारे स्नैक्स हैं वो हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए खस्ता है, मटरियाँ हैं, ये सब मम्मी घर का बना के लेकर आई थी। तो वही सब हम लोग खा रहे थे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस ये सब खा रहे थे। यहाँ पे देखिए नानी और जायद क्लास चल रही है। जायद की मम्मी टीचर है ना मेरी, तो जायद की क्लास ले रही है। देखिए 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 10 100। ये सारे बच्चों। और फिर हम लोग रूम में अपना लगेज वगैरह रख के बाहर की तरफ निकले कि कुछ खा के आते हैं, देख के आते हैं हमारा होटल किधर है। तो देखिए जिस रोड पे, अंदर की रोड में हमारा होटल था, वहाँ से जब बाहर की रोड पे आए बस मतलब 20 कदम पे ही, और पूरा मार्केट था यहाँ पे पूरा। देखिए ये पूरा मार्केट है। करोल बाग में हम लोग रुके हुए थे, करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग और फिर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया, चाट खाया हम लोगों ने, पानी पूरी वगैरह, और हम लोगों ने कुछ स्प्रिंग रोल्स ले लिए। और ये देखिए हमारा रूम है, रूम का टूर मैं कराती हूँ। बाहर से घुसते ही साथ ये देखिए लगेज रखने का है। और यहाँ पे एक कबर्ड था जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते थे, आयरन बोर्ड भी था और लॉकर भी था यहाँ पर। तो ये कबर्ड वाला एरिया है, रूम मेन डोर जब ओपन करो तब। और इस साइड में वॉशरूम है। वॉशरूम देखिए पूरा शीशे, बाहर से पूरा शीशा लगा हुआ था। और ये देखिए मतलब बहुत अच्छा होटल हम लोगों को मिल गया था। यहाँ पे देखिए ये शावर का है, स्टैंडिंग शावर वाला डोर है। मैं ओपन करने की कोशिश कर रही थी अपने साइड, पता चला वो उल्टे साइड ओपन होता है। ये देखिए ये शावर वाला एरिया था। और यहाँ पे पूरा सामान वगैरह रखते हैं और नीचे चप्पल जूते रख सकते हैं। यहाँ छोटा सा फ्रिज था और यहाँ पे चाय बनाने की चीज़ें रखी हुई थी। इधर टीवी का है, टीवी के ऊपर भी पूरा प्लेटफॉर्म जैसा बना था, आप कुछ चीज़ें रख लो। यहाँ पे 2 डबल बेड बने हुए थे, रखे हुए थे। और यहाँ पे देखिए एक चेयर इधर रखी हुई, एक चेयर दूसरी साइड रखी थी। जिधर मम्मी बैठी है उसके उधर पूरा विंडो था।
तो रात थी तो इसलिए मैंने विंडो हटाया नहीं। और ये देखिए हम लोग स्प्रिंग रोल लेकर आए थे। हम लोग ने सोचा डिनर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोर की लगी हुई थी, मगर अगर कुछ हैवी खा लेते तो रात में डिनर नहीं करते। ये 7 बजे का टाइम था, मगरिब का टाइम। तो हम लोग ने स्प्रिंग रोल वगैरह लिया, चाय लिया, वही सब खा रहे थे कि ये सब खा के थोड़ा सा हो जाएंगे, फिर अच्छे से डिनर करेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपने टॉयज़ लेकर आए थे, तो बच्चे अपने टॉयज़ वगैरह खेल रहे हैं, ये देखिए। और फिर हम लोग निकल गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, डिनर। ये देखिए कनॉट प्लेस एरिया है, हमारे घर से सिर्फ 7 to 8 मिनट की ड्राइव थी कनॉट प्लेस के लिए। और बस हम लोग निकल गए हैं। हम लोग ने सोचा कि जाते हैं पुरानी दिल्ली। ये न्यू दिल्ली थी जहाँ हम लोग रुके हुए थे, हम लोग जा रहे थे ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद के साइड। ये देखिए जामा मस्जिद मैं भी आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे खाने के इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे और इतना अच्छा वहाँ पे खाना मिलता है, इतनी वैरायटी रहती है कि मतलब अगर जो फूडी लोग हैं ना, खाने के लिए अगर खाने की शौकीन है ना, तो इस एरिया में जाएं। ये वाला एरिया या पराठे वाली गली, इन सब जगह पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शंस मिलेंगे खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मम्मी जा रही है, हम लोग जा रहे हैं। रश भी बहुत रहता है, चाहे आप दिन में आओ, रात में आओ, किसी भी वक्त आओ। हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए जामा मस्जिद दिख रही है। तो जामा मस्जिद के अंदर तो नहीं गए थे रात में, सोचा था कि कल जाएंगे, देखते हैं कल का, मगर अभी तो नहीं गए थे। अभी हम लोग सिर्फ इधर आए थे खाना खाने के लिए। ये देखिए आप लोग रश देख के समझ जाइए कि कितना यहाँ पे रश होता है और कितना मतलब लोग आते हैं इधर खाने वाले जो लोग हैं खाना खाने के लिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम आए हैं इस एरिया में। वो दिल्ली कई बार आए हैं, मगर जहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ही आसपास से रुकते हैं और फिर वहीं की वहीं चले जाते। तो उन्होंने दिल्ली घूमी नहीं थी, तो इस बार हम लोग ने प्लान बनाया है कि दिल्ली जाके थोड़ा सा दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे, हस्बैंड को थोड़ा सा दिल्ली घुमाएंगे। मैं तो आ चुकी हूँ, पापा ने हम लोगों को बहुत घुमाया है, दिल्ली, आगरा, अजमेर, मतलब बहुत सारी चीज़ें पापा ने खुद हम लोग को घुमाई है, बच्चों को। मगर हस्बैंड जब भी आते थे दिल्ली किसी न किसी काम से आते थे और एयरपोर्ट के साइड रुकते थे, वहीं से वहीं चले जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं और यहाँ पे अफ़गानी चिकन आया है, यहाँ पे सीख कबाब आया। अल्लाह, वो लोग इतना मक्खन डाल के ऊपर से देते हैं कि जो साइड में तेल दिख रहा है वो तेल नहीं है, वो मक्खन है, वो बटर है। लिटरली जब सीख कबाब तंदूर से निकालते हैं ना, उसके ऊपर ढेर सारा बटर डालते हैं। मगर खाना जो है बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये गरम गरम रुमाली रोटी दे रहे थे। कुरैशी कबाब करके वहाँ पे फेमस था, बहुत ज़्यादा रश था। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा, कितना ज़्यादा रश है। तो हम लोग ने सोचा यहाँ पे खाते हैं खाना, और खाना काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, हस्बैंड लोगों ने। मेरी तो आवाज़ बड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं ठंडा पिया। ये देखिए खा लिया। ये देखिए कुरैशी कबाब कॉर्नर, बहुत ही अच्छा फूड था। अगर कोई दिल्ली आ रहा है आप लोगों में से, तो यहाँ पे ज़रूर जाके खाना खाइएगा। और ये देखिए जामा मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरानी मस्जिद है ये जामा मस्जिद, और बहुत ही बड़ी। तो हम लोग उधर ही खड़े हुए, थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो शोटो भी खिंचाया और फिर दूसरी तरफ जाने लगे पराठे वाली गली के साइड। तो वहाँ पे हम लोग को मोहब्बत शरबत नज़र आया, तो हम लोग ने कहा चलो मोहब्बत शरबत भी पीते हैं। तो ये देखिए बस उधर ही आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए मोहब्बत का शरबत ले रहे हैं, नाम भी इतना अच्छा था, मोहब्बत का शरबत। तो बहुत ही अच्छा शरबत था ये, तो उसको हम लोगों ने पिया और हस्बैंड को इतना पसंद आया। मैंने कहा बस करिए, अभी मौसम चेंज हुआ है, मेरी आवाज़ तो चली गई है, गला ख़राब हो गया है, आपका गला ना ख़राब हो जाए। तो ओवरऑल हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया और बच्चों को भी पसंद आया ये मोहब्बत का शरबत। तो बहुत ही मतलब ये हैपनिंग प्लेस है इंडिया की, दिल्ली की स्पेशली। बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है ये, हैपनिंग जगह है। यहाँ पे आएंगे तो इतना अच्छा लगता है, इतना रश रहता है हर तरफ, सिर्फ खाने की चीज़ें, पूरी लाइन से जितनी भी है शॉप सिर्फ खाने की और सिर्फ खाने की। इसीलिए मैंने कहा पहले, जो फूडी लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए आना चाहते हैं और खाना यहाँ का एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो जामा मस्जिद के साइड आ जाए और पराठे वाली गली चले जाएं। तो देखिए हर तरफ आपको सिर्फ खाने का ही नज़र आएगा, नया तरीका, नए तरीके का खाना और नए रेस्टोरेंट। ये देखिए। और फिर हम लोग थक गए और ओला का वेट कर रहे थे, ओला बुक किया था और बच्चे बैठ गए थे इस तरह। मुझे पता है ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपको पूरा दिल्ली घुमाऊंगी और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो सब भी दिखाऊँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।